हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कन्वर्जन मेथड की प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस पैटर्न को यानी इस मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन को बनाए हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है। इस टाइप के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। फिर हम टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 जो है उसको भी देखेंगे। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और मैं इसको पढ़ाने से पहले ये समझा दूं कि अगर आपको कहीं पे परचेज नजर आ जाए तो आप ये मान के चलेंगे कि इस परचेज के अंदर कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। तो परचेज लिखने के लिए आपको 2 आइटम ढूंढना पड़ेगा, कहीं कैश परचेज है या कहीं क्रेडिट परचेज। दोनों को ऐड करने के बाद ही हम लोग परचेज लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार सेल्स, कहीं सेल्स अगर दिख रहा है तो आप चेक कीजिए कि कहीं पे कैश सेल्स है और फिर कहीं पे क्रेडिट सेल्स है, दोनों को मिलाकर ही सेल्स लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग कहाँ होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज का ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ओपनिंग क्रेडिट हो जाता है और क्लोजिंग डेबिट हो जाता है। मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा ज्वेलर्स डिड नॉट मेंटेन हिज बुक। कृष्णा ज्वेलर्स जो है अपनी किताब को मेंटेन नहीं करता है, मतलब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको ये डेटा दिया है, उसने बताया है अकाउंटेंट को कि मैंने अपने साल भर में ये ट्रांजैक्शन किया है। कह रहा है कि इस फॉलोइंग डेटा के अनुसार आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, और फाइनल अकाउंट कब का बनाना है? 31 मार्च 2019 का। ठीक है, क्लोजिंग डेट का आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बना लेंगे लोग। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्रेडिटर दिया है 1 अप्रैल का। तो ये ओपनिंग क्रेडिटर है। ठीक है, कैश इन हैंड 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 भी क्या है? ओपनिंग ही है, क्योंकि 31 मार्च जैसे खत्म होगा वो 1 अप्रैल 2018 आ जाएगा, तो ये ओपनिंग ही है। फर्नीचर 1 अप्रैल 2018, ये भी ओपनिंग ही आपको आइटम है। सैलरीज दिया है, रेंट दिया है, इस साल भर में हुआ, साल के दौरान सैलरीज दिया है, रेंट दिया है, अदर एक्सपेंसेस है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल आपने साल भर में किया है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर ऑन 31 मार्च 2019, यानी आपको क्लोजिंग डेटर कितना दिया हुआ है? 2,40,000। डेटर ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग डेटर कितना दिया? 1,00,000 रुपया। ड्राइंग क्या है? मालिक ने डिस्काउंट मैंने दिया है डेटर को। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्या करना है? ये बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, फाइनल अकाउंट कब का बनाना है? 31 मार्च 2019 के लिए। तो आइए, जैसे हम लोग प्रीवियस, जैसे कि हमने सोल ओनरशिप का ये देखा था फाइनल अकाउंट, वैसे इसका भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपको सारा चीज रेडी करके रखा हुआ है। आइए इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये देखिए, ये इसकी वर्किंग नोट्स है और यहाँ पे इसका मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ये फॉर्मेट है, आपको दिख रहा होगा। तो हमें कब का बनाना है? 31 मार्च 2019। ये भी कब का होगा? 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट भी कब का होगा? 31 मार्च 2019। कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चंस को मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन को मैंने सामने रखा हुआ है। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप इस फॉर्मेट को देखेंगे, सिर्फ इस फॉर्मेट को। आइए शुरू करते हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, देख सकते हैं क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो मैं बोलूंगा, आप बस समझेंगे। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,00,000 रुपया, लिख दीजिए। फिर लिखेंगे टू परचेज। मैंने बोला था कि अगर परचेज सिर्फ बोल दे तो परचेज के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कि परचेज के अंदर कहीं क्या क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है। दोनों अगर होगा, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। देखिए, परचेज के अंदर कैश परचेज भी दिया हुआ है 40,000 रुपया,
और क्रेडिट परचेज दिया है आपको 6 लाख रुपया। तो दोनों को ऐड करके हम लोग लिखेंगे कहाँ, परचेज में। तो ध्यान दीजिए, परचेज में हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। कैश प्लस क्रेडिट, कैश क्या है 40,000 और क्रेडिट क्या है 6 लाख रुपया, तो मतलब 6,40,000, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेल बाय सेल्स। सेल्स के अंदर भी चेक करेंगे क्या कहीं पे कैश और क्रेडिट दोनों है, दोनों होगा तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स 80,000 और क्रेडिट सेल्स 8 लाख रुपया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। 80,000 प्लस 8 लाख, टोटल कितना हो गया 8,80,000, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना 80,000, आप चेक करें क्या आपके क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जीपी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। टोटल कर ले हम लोग फट से, टोटल करेंगे तो 8,80,000 प्लस 80,000, तो आपको हो जाएगा 9,80,80 8,80,000 प्लस 80,000 9,60,000, कितना हो गया 9,60,000। इधर भी कितना हो जाएगा 9,60,000। 9,60,000 में घटा दीजिए 7,40,000, दोनों को ऐड कर लिया मैंने 7,40,000, तो 2,20,000, कितना आ गया 2,20,000। तो अब ये जीपी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, कितना लिखेंगे 2,20,000 हो गया। अब इसके बाद अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस में क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मुझे नजर आ रहा है सैलरी रेंट अदर एक्सपेंसेस से भी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर भी क्या है आपको खर्चा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे शो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टू, आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। लिखेंगे सबसे पहले सैलरीज कितना है 68,000, टू रेंट कितना है 24,000, टू अदर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 48,000, टू डिस्काउंट मैंने अलाउ किया डेटर को, तो ये भी मेरा क्या है खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड सिर्फ लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड जो कि मेरा खर्चा है, कितना है 20,000 रुपया। अब डेटर से लेना था मेरे को मान लो 1,00,000 रुपया और दिया आपको 80,000, तो मैंने 20,000 क्या किया उसको डिस्काउंट ही दिया जो कि लिए मेरा खर्चा है, हो गया। इसके बाद हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टोटल कर लीजिए। अब हो गया, अब तो कुछ आइटम मुझे नजर नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नजर नहीं आ रहा है। अब आप क्या कीजिए क्लोज कीजिए, टोटल करेंगे तो 2,20,000 ही आएगा दोनों तरफ। अब घटाए 2,20,000 में से क्या क्या घटेगा 68,000, 24,000, 48,000 और 20,000, कितना आ गया 60,000। 60,000 जो है तुम्हारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट, क्या आ गया नेट प्रॉफिट। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर से। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा, क्या होगा ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा तुम्हारा ये नेट प्रॉफिट। अभी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या आपको ओपनिंग ये दिया है कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया है, देखो तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर
कहीं भी ओपनिंग स्टॉक है, कैपिटल ओपनिंग दिया हुआ है, कहीं भी ओपनिंग कैपिटल देखो, नहीं ओपनिंग कैपिटल कहीं नहीं दिया है। तो अब ये हुआ कि अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग? ओपनिंग आइटम से, मैंने पहले ही बताया है कि ओपनिंग आइटम से हम लोग ओपनिंग, ये सब ओपनिंग आइटम दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। पास में हमारी कितनी आ रही है? तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो ऐड होगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको मैंने एक वर्क नोट किया हुआ है तैयार, आप भी कर लीजिएगा। वर्किंग नोट पूरे आंसर के बाद, इसके बाद जो है आप लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले सॉल्यूशन का फॉर्मेट फिर वर्किंग नोट का फॉर्मेट। आइए ध्यान दीजिए, देखिए वर्किंग नोट के लिए मैंने बनाया हुआ है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाया, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ये जो स्टेटमेंट बन रहा है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वो 1 अप्रैल 2018 का है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। आज शुरू करते हैं। ओपनिंग आइटम क्या क्या दिया हुआ है? तो मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिटर में ओपनिंग कितना है? 40,000। फिर उसके बाद मुझे कैश दिया हुआ है, कैश इन हैंड, ये भी ओपनिंग ही है, तो इसको भी लिख लेंगे। कितना है ये? 60,000। फिर इसके बाद ओपनिंग मुझे फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर भी ओपनिंग है, तो मैं इसको भी लिख लूंगा। कितना दिया हुआ है? 1 अप्रैल का आइटम है 20,000 रुपया। और ओपनिंग के साथ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग आइटम का सारा ओपनिंग ही होता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी ओपनिंग ही आइटम है, तो मैं यहाँ स्टॉक लिख दूंगा, ये ओपनिंग स्टॉक है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्लोजिंग जब बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,00,000 रुपया। और चेक कीजिए कोई आइटम है ओपनिंग का आइटम, हाँ डेटर बोल रहा है, डेटर 1 अप्रैल का है डेटर जो है 1 अप्रैल का है, ओपनिंग है 1,00,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। अब आइए इसको क्लोज करते हैं हम लोग, क्लोज करें तो ऐड कीजिएगा 60,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000, 1,00,000 2,00,000 रुपया हो गया। ठीक है, ऐड हो गया। 2,80,000 में से 40 घटा दीजिएगा तो 2,40,000। तो 2,40,000 के आगे आपका कैपिटल, कौन से कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। किस चीज से निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। तो अब इस ओपनिंग कैपिटल को हम कहाँ ऐड कर देंगे, कहाँ शो करेंगे? हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे? कैपिटल। अंदर में लिखेंगे कितना? 2,40,000। ये ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000। क्या मालिक ने ड्राइंग क्या है? हाँ ड्राइंग क्या है? ड्राइंग भी लिखो। कितना ड्राइंग किया है? 1,00,000 रुपए ड्राइंग किया है, 1,00,000 रुपया। बस हो गया है, कोई टैक्स वैक्स नहीं है। तो 3,00,000 में से 1,00,000 रुपए गया तो कितना है? 2,00,000 रुपया। ठीक है, ये आपने शो कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आइटम को, इसके आइटम और कौन कौन सा बच गया है, तो आइए चेक करते हैं हम लोग। देखिए, अब इसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्रेडिटर ओपनिंग है चला गया, कैश इन ओपनिंग हो चुका, फर्नीचर ओपनिंग हो चुका, सैलरी रेट अदर्स सब हो चुका, कैश हो चुका, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अच्छा, ये डेटर का क्या दिया हुआ है समझे ध्यान से। अभी मुझे देखना पड़ेगा क्या क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है? क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो कोई भी मसला नहीं है। अगर क्लोजिंग डेटर नहीं देता तो हम ओपनिंग में ये सारे आइटम को, क्या डेटर से रिसीव किया, क्या डेटर को मैंने बेचा, क्या डेटर को मैंने डिस्काउंट दिया, वो तब काम आता जब क्लोजिंग डेटर नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि 2,40,000 रुपये क्या दिया है? क्लोजिंग डेटर। तो क्लोजिंग जब डेटर दे ही दिया तो अब इन आइटम का कोई मसला नहीं है, कोई मैटर नहीं है इसका। ठीक है, इग्नोर कीजिए। तो आप लिखे डेटर, डेटर लिखें क्लोजिंग डेटर, डेटर क्लोजिंग कितना हो जाएगा? दिया हुआ है 31 मार्च का 2,40,000। कितना? 2,40,000। तो इसके बाद आपको क्रेडिटर सिर्फ ओपनिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्रेडिटर जो है ओपनिंग दिया हुआ है। बस देखिए, क्रेडिटर जो है 1 अप्रैल का दिया है, कहीं पे देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर है क्या?
नहीं है। अब क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आइटम को दिखाते हैं, तो आपको क्रेडिटर जो दिया वो ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। तो आइए क्लोजिंग निकालने के लिए हम लोग क्लोजिंग फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये क्रेडिटर अकाउंट है और क्रेडिटर अकाउंट को मैं लायबिलिटीज मानता हूं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो लायबिलिटीज होती है क्या होती है, लायबिलिटीज जो होती है उसकी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होती है और क्लोजिंग क्या होती है, डेबिट होती है। क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में दिया था वो ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। जब तक क्लोजिंग पता नहीं चलेगा तब तक मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे क्लोजिंग निकालना है, जो कि मैं किससे निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए क्योंकि क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है प्लस होता है, आप एक चीज दिमाग में हटा लीजिए कि जिसका जहां ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जिसका जहां ओपनिंग बैलेंस है वहां उसका बढ़ना होगा, जहां जिसका ओपनिंग बैलेंस है वहां उसका बढ़ना होगा, और घटना होगा तो उसके आपको रिवर्स वाले अकाउंट में। जैसे आपको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिस चीज से आपका लायबिलिटीज बढ़ेगी, जिस चीज से आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट है। आप ये समझें कि जहां जिसका ओपनिंग बैलेंस होगा वहां उसी का आपको बढ़ना लिखा जाएगा, घटना उसके रिवर्स में। तो क्रेडिट में यहां पर है, इसका घटना होगा तो डेबिट में। ठीक है, क्रेडिटर बढ़ेगा तो यहां पे लिखेंगे, क्रेडिटर घटेगा तो यहां पे लिखेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक इसी प्रकार एसेट्स, कैश क्या है मेरा, देखो तो एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट। मैं समझा रहा हूं आपको, क्या होता है, डेबिट होता है, टू बैलेंस बीडी। और इसका क्लोजिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस सी डी। अब समझना ये है कि एसेट्स मतलब कैश, कैश जिस चीज से बढ़ेगा वो डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि ओपनिंग आपको डेबिट है। तो आप समझिए, जिस खाता का ओपनिंग डेबिट होगा उसका बढ़ना डेबिट में लिखाई जाएगा, जिस खाता का ओपनिंग क्रेडिट होगा उसका बढ़ना क्रेडिट में लिखा जाएगा, और घटना उसके रिवर्स वाले अकाउंट में है ना, उसके बगल वाले अकाउंट में, उसके बगल वाले अकाउंट में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ओके चलिए अब देखेंगे क्रेडिटर किससे बढ़ेगा। तो आपका शुरू से 40,000 आते हुए आ रहा है, और आपने क्रेडिट परचेज किया था, क्या किया था, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज करने से मेरा कर्जा और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं आपको क्लोजिंग मतलब ये कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट परचेज क्रेडिट में लिखा क्योंकि बढ़ जाएगा। कितना है आपको, 40,000 रुपया। कितना, क्रेडिट परचेज है आपको 6 लाख रुपए, सॉरी कितना है, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपए। ठीक है, और देखिए क्रेडिटर किस चीज से बढ़ा घटा और चेक करते हैं। इसमें तो मुझे और कुछ अब नजर नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, कैश पेड टू क्रेडिटर, जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को तो उससे मेरी क्या होगी, लायबिलिटी घटेगी। लायबिलिटी का घटना क्या हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी का घटना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बढ़ना क्रेडिट है तो घटना क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू कैश। कितना पेमेंट किया है उसको, 3,60,000, 3,60,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खाता को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज। यहां पे कर दिया क्लोज। टोटल करेंगे 6,40,000 में से घटाएंगे 3,60,000, 6,40,000 में से घटाएंगे 3,60,000, तो 2,80,000। ये 2,80,000 जो है मेरा क्या है, क्लोजिंग क्रेडिट है, क्या है, क्लोजिंग है, जो कहाँ चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो आइए इसको मैं लिख देता हूं फट से यहाँ पर, क्रेडिटर कहाँ से आया, वर्किंग नोट 3 से आया है। इसको रिफरेंस करना बहुत जरूरी है, रिफरेंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैं ये ओपनिंग को भी दिखा देता हूँ, कहाँ से आया था मेरा, वर्किंग नोट 1 से आया था। कहाँ से आया था, वर्किंग नोट 1 से आया था। ठीक है, आइए फिर इसके बाद चेक करेंगे हम लोग कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर तो ये जाएगा नहीं, ऐसे झूठ मूठ के दे दिया है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, मेरा क्लोजिंग में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना है, तुमको दिया हुआ है अमाउंट तुम्हारा 80,000 रुपया।
ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्लोजिंग आइटम। डेटर तो हो चुका है मेरा क्लोजिंग, ड्राइंग आपने दिखा ही दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर जो कि मेरा खर्चा है वो आपको ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। ठीक है, बस बस दिखाना है हमें कैश, सिर्फ जो है क्लोजिंग कैश निकालना है। ओपनिंग कैश आपको दिया हुआ है, कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2018 60,000 दिया हुआ है, सिर्फ क्लोजिंग निकालना है। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है आपको लिख ले फटाफट, 60,000। अब मुझे ये बताइए, कैश मेरी संपत्ति है ना, और संपत्ति का बढ़ना डेबिट होता है और घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश जिस चीज से बढ़ेगा उसको प्लस लिखेंगे और जिस चीज से घटेगा माइनस लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस प्लस में है यानी डेबिट में है। आइए, आपने सबसे पहले शुरू से हम देख रहे हैं, आप क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सैलरीज देने से खर्चा होता है जिससे मेरा कैश घटेगा, सैलरीज देने से खर्चा है, खर्चा करने से कैश घटेगा 68,000 बाई। फिर उसके बाद रेंट देने से भी मेरा कैश क्या होगा, घटेगा। घटना आपको क्या होता है, क्रेडिट होता है, बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। तो रेंट कितना है, 24,000, इसको भी मैं क्रेडिट लिखूंगा। बाय अदर एक्सपेंसेस, खर्चा करने से कैश घटेगा, घटना क्रेडिट होता है, बढ़ना डेबिट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ के ले लेगा। ठीक है, कितना होगा, 48,000। ठीक है, इसके बाद कैश सेल्स किया होगा, नकदी बेचने से पैसा आया होगा, है ना। तो नकदी बेचने से पैसा आया होगा, तो यहाँ कैश बढ़ा होगा, कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, फिर क्यों कैश की, सिर्फ कैश की बातें होंगे, क्रेडिट की बातें नहीं होंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मैंने डेटर से पैसा रिसीव किया तो पैसा क्या होगा, आया होगा। पैसा का आना क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेटर्स कितना दिया है, 6,40,000, कितना, 6,40,000। फिर उसके बाद आपको कैश परचेज, आपने कैश परचेज किया है, खरीदने से पैसा गया होगा, पैसा का जाना क्रेडिट। ठीक है, तो आप सिर्फ परचेज लिख दीजिए, हो जाएगा परचेज। कितना कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद कुछ नजर तो नहीं आ रहा, ड्राइंग। हाँ, जब मालिक ड्राइंग करता है, जब मालिक ड्राइंग करेगा तब भी पैसा क्या होगा, घटेगा। कितना ड्राइंग किया है, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। और तो कुछ आइटम नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, एक आइटम नजर आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। आपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, क्या जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेटर से ट्रेड हो चुका है। क्लोजिंग डेटर का मतलब होता है कि उस डेटर में हर एक चीज जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट अलाउड टू डेटर है, ये नहीं जाएगा। रीजन ये है क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेड है। किससे ट्रेड है, तो ये 31 मार्च जो 2019 का आपने डेटर देखा है उससे ऑलरेडी ये ट्रेड होके आ रहा है, तो इसमें कैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा। हो चुका, अब जो है क्लोज कीजिए फटाफट, क्योंकि हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। किससे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज। तो जब आप सॉल्व कीजिए, इसको निकालिए, इसका टोटल करें तो ध्यान दीजिएगा, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 6,40,000 माइनस 68,000 माइनस 24,000 माइनस 48,000 माइनस 40,000 माइनस 1,00,000, कितना हो गया, 5,00,000। तो ये जो क्लोजिंग कैश आया कितना आया, 5,00,000 आया। ठीक है, तो यही 5,00,000 जो है कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आइए मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको दिखा देता हूँ, कितना, 5। अब इसका काम हो चुका, अब इसका कोई काम हुआ बचा नहीं, तो अब ये सब हो चुका है। बस यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड, क्लोजिंग वाला है। ठीक है, कैश इन हैंड कितना, 5,00,000, कितना, 5,00,000। ठीक है, और देखिए कोई आइटम छूट रहा है आपके, तो मैंने यहाँ पे एक क्रेडिटर को पेमेंट किया 3,60,000 रुपए का। सारा कैश का आना जाना मैंने लिख दिया है। बैलेंसिंग फिगर से मेरा 1,40,000 आया है। इसी 1,40,000 को मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, बाकी सारा आइटम मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट का देख लिया है। एक आइटम मुझे देखा है, फर्नीचर, जो कि 1 अप्रैल 2018 को 20,000 का खरीदा है। साल के दौरान उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, तो मैं ये मान लूंगा कि
कि लास्ट में भी इसकी कीमत कितनी होगी, 20,000 रुपया ही होगी, क्योंकि ओपनिंग आपको देकर 20,000 और साल के अंदर कुछ ना घटा ना कुछ बढ़ा, तो ये मैं मान के चलूंगा कि दोनों में जो क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। और जब मैं टैली करूंगा तो कितना आ जाएगा दोनों तरफ, 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, अगर आपका बराबर आता है तो समझिए कि आपने सारा चीज सही किया है, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं मेरा गलती हुई है। ठीक है, तो ये टाइप 1 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको प्रॉपर वे से क्या करेंगे देख लेंगे। अभी टाइप 2, 3, 4 करने वाले हैं। ठीक है।